बहू, तुमने कपड़ा निकाल के बिस्तर पे क्यों रख दिया? माँ जी, पैकिंग कर रही थी। अच्छा, तुझे मायके जाना है? जी माँ जी। अच्छा चल ठीक है, पैकिंग कर ले, कुछ चाहिए रहेगा तो मुझे बता देना। हाँ माँ जी जरूर। ठीक है बहू। आप चल के मुझे छोड़ दो ना, वरना मेरी बस निकल जाएगी। दीक्षा, आप हर छुट्टी पे मायके जाती हो, क्यों ना इस बार हम मम्मी को मायके भेज दें? पर माँ जी ने ही मुझे कहा था कि इस छुट्टी में अपने मायके चली जाऊँ। वो कभी नहीं बोलेंगी, पर वो अपने मायके जाएंगी तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ तुम सही कह रहे हो। अरे बहू, तू तो शाम को जाने वाली थी ना? हाँ माँ जी, पर ये बैग मेरे लिए नहीं, आपके लिए है। मेरे लिए क्यों? जब भी छुट्टी पड़ती है तो आप मुझे मेरे मायके भेज देती हैं। इस छुट्टी आप अपने मायके जाएंगी। अरे बहू, पर तू जाएगी अपने मायके तो तुझे अच्छा लगेगा। माँ जी, हर बार सास ही बहू का ख्याल क्यों रखे? बहू को भी तो सास की ख्याल रखना चाहिए। अच्छा ठीक है बहू, तू कहती है तो अब की मैं अपने मायके चली जाती हूँ। बहू, तुमने तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं? तो तुम हमेशा सबके सामने मुझे नीचा क्यों दिखाती हो? मैंने क्या किया है? अरे, मेरी बहन आई है, पूरी फैमिली साथ में बैठी है और तुम यहाँ चली आई। सब क्या सोचेंगे? सब क्या सोचेंगे? सबके बारे में सोचते सोचते आप तो मुझे भूल ही जाते हैं। खैर छोड़िए, ये लीजिए, इसको जोड़ दीजिए। जुड़ गया? हाँ, ये लो। इसमें तो गांठें पड़ी हुई हैं, पहले जैसा नहीं रहा। टूटने के बाद पहले जैसा कहाँ रहेगा? बस यही हाल है मेरे दिल का। रिश्ते जब एक बार टूट जाते हैं तो उनमें पहले जैसी बात नहीं रहती है। अरे क्या मम्मी, किस चिड़ियाघर में आपने मेरी शादी करा दी है? एक मेरी सास है जो पूरे दिन पै 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 करती है। सही कहा है किसी ने, पति से नहीं सास से कुंडली मैच होनी चाहिए। पूरी जिंदगी खराब करती है मेरी, ऐसा कह रही थी मम्मी मेरी फ्रेंड। मैंने तो तुरंत उसे कर दिया ब्लॉक। भगवान की इतनी कृपा, इतनी अच्छी सास, इतना अच्छा ससुराल, इतना अच्छा पति मिला है मुझे। मैं ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रह सकती। तुरंत मैंने कर दिया अपनी फ्रेंड को ब्लॉक। अच्छा मम्मी, एक मिनट होल्ड करो। मम्मी जी, कुछ काम था आपको? नहीं नहीं, अपनी मम्मी से बात कर, नजर न लग जाए मेरी बहू को। हाँ मम्मा। बाद में बात करती हूँ। घूंघट उड़। और कुछ बचा तो वो भी बता दीजिए। यहाँ तक चूड़ियां चढ़ा लेते हैं, 5000 पायल पहन लेते हैं, जमीन के अंदर कट जाते हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम बहू है या पत्ता गोभी, इतना ढक ढका के हमको लेके जा रही हैं। अरे पुराने लोगों को यही सब पसंद आता है, घूंघट ओढ़। हाँ, ओढ़ लिया था। और हाँ, खाली हाथ मत आना। तो क्या बंदूक लाई? बंदूक हमेशा बस दिमाग में बंदूक ही रहती। ये लाइनें आपके दिल को ना छूले तो कहना, और अगर पसंद आ जाए तो कर देना लाइक और शेयर। वाह रे जिंदगी के आधे उम्र तक पैसा कमाया, पैसे को कमाने में शरीर को खराब किया, और आधे उम्र तक वही पैसे को शरीर को ठीक करने में खर्च किया। न शरीर बचा और न ही पैसा। शमशान के बाहर लिखा था कि मंजिल तो तेरी यही थी, बस देर लगा दी तूने आते आते। और क्या मिला तुझे दुनिया वालों से? अपनों ने ही जला दिया जाते जाते। कि दौलत की भूख ऐसी लगी कि बाहर कमाने निकल गए, और जब दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों के साथ रहने के लिए एक पल फुर्सत मिल न सकी, और जब फुर्सत मिली तो बच्चे कमाने बाहर निकल गए। ये लाइनें आपके दिल को ना छूले तो अपनी पत्नी की बहुत ज्यादा कदर कीजिए, क्योंकि जब वो दुनिया में नहीं रहेगी ना, तो आप यकीन मानिए कि आप बहुत पछताओगे। जब आप घर आओगे ना, तो आपसे कोई पूछने वाला नहीं होगा कि आप कहाँ थे, इतनी देर कहाँ हुई। फिर आप रोओगे, अंदर ही अंदर घुटोगे कि कोई था प्यार करने वाला, अब वो भी चली गई। इसलिए वक्त रहते उनको जरूर समझिएगा कि वो चाहती क्या है, क्योंकि एक पत्नी को सबसे ज्यादा उम्मीद अपने पति से ही होती है। अपनी पत्नी की बहुत ज्यादा कदर कीजिए। मैं उन लड़कों से पूछना चाहती हूँ जो ये कहते हैं कि हम अपनी माँ का कर्ज कभी नहीं भुला सकते।
क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है। तो वो उस औरत का कर्ज कैसे भुला सकते हैं जिसने अपनी जान को मौत के मुंह में रख के उसे बाप बनने का सुख दिया है। मैं उन लड़कों से पूछना चाहती हूँ जो ये कहते हैं कि हम अपनी माँ का कर्ज कभी नहीं भुला सकते।